वेलकम टू ब्लॉग अंजील। मैं हूं अरुण और आइए स्टार्ट करते हैं हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहे कोविड-19 की दो वैक्सीन के बारे में जिन्हें इंडिया में इमरजेंसी पर्पज के लिए अप्रूवल मिल गया है। तो ये है दो दवाएं जिन्हें अप्रूवल मिल गया है, एक कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड। इन्हें परमिशन दी किसने है, मंजूरी किसने दी है इंडिया में इन वैक्सीन को इमरजेंसी पर्पज के यूज करने के लिए? इन्हें दिया है भारत के पहले, देखिए भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन टीके का इमरजेंसी यूज करने के लिए परमिशन मिल गई है। पहली है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड। यहां पे इमेज लगी हुई है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने इसे मंजूरी दी है। डीसीजीआई की बात आती है तो डीसीजीआई होता क्या है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसी भी दवा लॉन्च करने, भी दवा को लॉन्च करने के लिए जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होती हैं, उन्हें अगर अपनी किसी भी दवा को लॉन्च करना है, किसी भी नई दवा को लॉन्च करना है, तो उन्हें अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल देता कौन है? अप्रूवल देती है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई से अप्रूवल देती है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, कोवैक्सीन लॉन्च हुई है। कोवैक्सीन की बात करते हैं। कोवैक्सीन अगर लॉन्च हुई है तो कोवैक्सीन लॉन्च की गई है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ये लॉन्च किया है, इसने लॉन्च किया है कोवैक्सीन, जो भारत द्वारा निर्मित है और भारत में बनाई जा रही है। जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, उसको बहुत सारे एक्सपर्ट ने क्रिटिसाइज किया हुआ है। क्रिटिसाइज किस हिसाब से किया हुआ है? एक्चुअली मेन पर्पस क्या है, क्योंकि इसका जो फेज 3 का ट्रायल है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन, इसका फेज 3 का ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है। किसी भी वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए या ह्यूमन में पे ट्रायल करने के लिए, मास ट्रायल करने के पहले इसके कई फेजों से गुजरना पड़ता है। फेज 1 में किसी जानवर को, किसी छोटे से चूहे को देके ट्रायल किया जाता है। फेज 2 में कुछ लिमिटेड आदमियों को दिया जाता है, 2 से 4 आदमियों को, 5 आदमियों को। फेज 3 ट्रायल में बल्क में दिया जाता है कि हाँ, ये वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के लिए फुल 100% एप्लीकेबल हुई है। और मोर देन 50% अगर हो जाता है, मोर देन 50% अगर सक्सेस हो जाता है इसका ट्रायल, तो इसे लॉन्च कर दिया जाता है। इसका ट्रायल मोर देन 50% ये सक्सेसफुल हुआ है सेकेंड फेज में ही, इसलिए इसे लॉन्च करने की परमिशन मिल गई है। तो इसका फेज 3 ट्रायल जब तक नहीं कंप्लीट हो जाता, तब तक इसको एक्सपर्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया हुआ है। AIDAN एक नेटवर्क होता है, ऑल इंडिया ड्रग्स एक्शन नेटवर्क है। ऑल इंडिया ड्रग्स एक्शन नेटवर्क, ये क्या होता है? ये क्या है कि कई एनजीओ ने मिलकर इस नेटवर्क को लॉन्च किया हुआ है। एक आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर नेटवर्क है। कई एनजीओ ने मिलकर बनाया हुआ है। इसने ये बोला है कि गवर्नमेंट को पुनः विचार करना चाहिए। गवर्नमेंट को इस दवा को लॉन्च करने से पहले, जो कोवैक्सीन है, इसको लॉन्च करने से पहले एक बार फिर से विचार करना चाहिए। इसने तो यहां तक की क्रिटिसाइज किया हुआ है कि इसने ये कह दिया गवर्नमेंट को कि, यहां पे लाइन पढ़िए, अडानी आस्क्ड डीसीजीआई टू विड्रॉल अप्रूवल ऑफ भारत बायोटेक कोवैक्सीन। इसने ये बोला है कि भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसके अप्रूवल को विड्रॉल कर ले। और दूसरा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दिया है, इंडिया ने लॉन्च की है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है जो वैक्सीन, इस वैक्सीन की बात करें तो ये वैक्सीन यूके में प्रोडक्शन हुआ। इसका यूके की दो कंपनियां हैं, एक एस्ट्राजेनेका और दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इन दो यूनिवर्सिटीज ने मिलकर इस वैक्सीन को बनाया और इसका प्रोडक्शन करने के लिए दे दिया, प्रोडक्शन करने के लिए बोला है इनको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे में है। हमारे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो इसका प्रोडक्शन करेगी, इसको बनाने वाली है। एक तो हो गई कोवैक्सीन, दूसरी कोविशील्ड। कोविशील्ड क्या है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को बनाने का काम इस इंस्टीट्यूट को दिया हुआ है। इस इंस्टीट्यूट को दिया हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, सॉरी 1966 में, अमेंड कर लीजिएगा, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 1966 में, 1966 में मिसप्रिंट हो गया है। 1966 में इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पुणे में। अगर बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन मेकर यानी कि टीका मेकर कंपनी है, वैक्सीन मेकर कंपनी है विश्व की सबसे बड़ी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इंडिया की खास बात यह है कि हम मेडिसिन बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत जल्दी, बहुत तेजी से प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और इसकी बात करें इस वैक्सीन की, तो इसका बहुत बड़ा ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल हो चुका है। मार्च में ही कंप्लीट कर लिया था यूके ने, जब ये कोरोना वायरस पीक पे चल रहा था उस टाइम पे।
तभी इसका ट्रायल कई फेजों में कंप्लीट कर लिया था इन यूके ने। और बात करें अगर फाइजर की, तो एक कंपनी फाइजर भी है, फाइजर ने भी वैक्सीन को लॉन्च किया है। बट फाइजर की क्या खास बात है कि फाइजर की जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी की बात करें कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो उसकी एफिशिएंसी 98%, 98% कारगर है। बट इसमें खास बात क्या आ रही थी कि इसको -70 डिग्री पे, -70 डिग्री टेम्परेचर में स्टोर करना होगा। तो -70 डिग्री में स्टोर करने की सुविधा भाई भारत में अभी ऐसे इक्विपमेंट डेवलप नहीं हुए हैं कि उसे हमेशा -70 डिग्री टेम्परेचर क्रिएट किया जा सके, है ना। तो फाइजर कंपनी ने जो वैक्सीन लॉन्च की थी वो वैक्सीन तो कारगर तो वो 98% है, 98% है। बट अभी इसको यूज करने के लिए, क्योंकि इंडिया एक बिग कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे यूज करने के लिए थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो और ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड, इसका प्रोडक्शन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगी इंडिया के लिए, इसका क्या है कि यूके के साथ कुछ एग्रीमेंट हुआ है। यूके के साथ एग्रीमेंट ऐसा हुआ है कि आप जितना भी प्रोड्यूस करेंगे उसका 50% हमें देंगे, यूके को दे दिया जाएगा, और 50% इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने पास रखेगी, है ना। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जितने भी डोज बनाए हैं लगभग, अगर नियर अबाउट बात करें तो 3 करोड़ के आसपास, 2.5 से 3 करोड़ के आसपास डोजेस तैयार है जो इंडिया के लिए हैं सिर्फ, और हाफ डोज देने के बाद बच रहे हैं। और फरवरी आते आते इसकी डोज 2 से 4 गुना भी हो सकती है, ऐसा कह रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसकी एफिशिएंसी की बात करें कि कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड इसकी एफिकेसी की बात करें तो 70% है, और इसको स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर नॉर्मल फ्रिज में रखने पे भी मेंटेन हो जाता है ना। तो ये हमारे लिए स्टोर करना भी आसान है, और इसे बल्क में प्रोड्यूस भी हमारी इंडिया की इंस्टीट्यूशन कर रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसको जो है आम पब्लिक के पास पहुंचाने में आसानी होगी हमें, हमारी गवर्नमेंट को, है ना। अभी देखते हैं कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहा कि इसका ड्राई रन चलेगा। कोविड-19 की वैक्सीन का ड्राई रन चर्चा में था, तो ड्राई रन होता क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ड्राई रन जो चल रहा है, ड्राई रन होता क्या है। ड्राई रन होता है कि किसी भी वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए जो एक डेमो ट्रायल होता है, कि उस वैक्सीन का सबसे पहले तो उस वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा, बल्क में प्रोड्यूस किया जाएगा, उसे कंटेनर्स में डाले जाएंगे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बाई एयर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए छोड़ा जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा, वहां से इन्हें ट्रकों में लोड किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पहुंचाया जाएगा। वहां से ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पहुंचने के बाद ये हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। ये एक बड़ा प्रोसेस है, एक दिन में तो एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। तो इसका ट्रायल करने के लिए एक डेमो किया गया है कि सारी उसी तरीके से, उसमें वैक्सीन नहीं है बट सिरिंज है, उसमें मेडिसिन रखी गई हैं, और उनका पैकेट उसी टाइप से बनाया गया है कि किस टाइप से इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि कोविड-19 जो 2020 का, यानी कि 2020 का जो हमारा सबसे बड़ा पेंडेमिक है कोविड-19, इसको ओवरकम करने के लिए किस तरीके से इसको ग्राउंड लेवल पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको लेके ये ट्रायल किया गया था ड्राई रन का। ठीक है, तो ड्राई रन हॉस्पिटल में कैसे पहुंचेगा, और हॉस्पिटल से इसको स्टोर कैसे किया जाएगा, बल्क में स्टोर कैसे किया जाएगा डी फ्रीजर्स में, और उसके बाद उसे डॉक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और डॉक्टर और नर्सेस इसको इंडिविजुअल बंदे को कैसे लगाएंगे। ये इसका टोटल ट्राई था। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें कि ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो ड्राई रन था ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, आम पब्लिक के पास तक कैसे पहुंचेगी, उसका पूरा का पूरा ट्रायल था। ये कई फेजों में होगा, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फेज होंगे कई टाइप के। टीके को लगाने से पहले कई टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव फेज होंगे। सबसे पहला फेज तो यही है कि सबसे पहले आपके पास कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। इसका सबसे पहला काम क्या है कि कोविन ऐप पे गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद ही कोरोना की वैक्सीन के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमें मिल पाएगी। ये एक ऐसा है कि ये एक इजी मोबाइल ऐप है, इजी टू यूज है, मोबाइल ऐप है, जिसके अंतर्गत जो इसमें रजिस्ट्रेशन करेगा उसको एक सीरियल नंबर मिलेगा, और उसे डेट मिल जाएगी कि आप इस डेट को आइए, हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। आपको हॉस्पिटल्स में जाके वो टीका लगवा लेना होगा, है ना। और उसको लगाने के बाद कि आपको हॉस्पिटल्स में कुछ देर के लिए स्टे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये वायरस को लेके ही बनाई गई है। जो वायरस को लेके बनाई जाती है, एंटीडोट जो बनाई जाती है वो वायरस से ही बनाई जाती है। तो ये जो मेडिसिन बनाई गई हैं वायरस को लेके, इनमें खास बात क्या है कि इनका कुछ प्रभाव भी, इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। कभी फीवर आ सकता है, कभी वॉमिटिंग हो सकती है। तो इनको लगाने के बाद कुछ देर के लिए अलग वार्ड बनाया जाएगा जिसमें स्टे कराया जाएगा,
और इससे इस ऐप को लॉन्च करने के बाद खास बात यह है कि इसमें अमीर गरीब और पैसे वालों की कोई वो नहीं है। जो इसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा उसी को ये टीका मिल पाएगा। अगर मान लीजिए कि टीका इसमें कोई धांधली होने का चांस नहीं है कि मतलब कि किसी अमीर को मिल गया, गरीब को नहीं मिला, या उसको मिला। सबसे पहले तो डिसीजन ये लिया गया है कि सबसे पहले उनको मिल जाएगा जो कोरोना वॉरियर्स हैं। कोरोना वॉरियर्स को देने की बात कही गई है कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, देखिए 2020 हमारा कोरोना वायरस की वजह से ही सेफ रहा, अदरवाइज हम 2021 पहुंचना हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता। तो जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट पोर्शन में है कोविड-19 से लड़ाई करने के लिए, सबसे आगे आते हैं। डॉक्टर्स हुए, नर्सेज हुए, डॉक्टर्स हुए, और पब्लिक प्लेसेस में जो जाके पब्लिक को डील करते हैं, पुलिस हुई हमारी। जब ये सब सेफ रहेंगे तो हम आसानी से सेफ हो सकते हैं। तो इनको सबसे पहले दिया जाएगा, उसके बाद ये आम पब्लिक के पास पहुंच जाएगी आसानी से। तो इस ऐप के जरिए ही सबको डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इसमें गवर्नमेंट को यह भी पता रहेगा कि कितनी वैक्सीन हमने प्रोड्यूस की हुई है, कितनी का यूज हो चुका है, कितनी आम पब्लिक के पास पहुंच चुकी है, और कितनी जो है बाकी है, कितने का प्रोडक्शन अभी करना है, कितने लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंची है। इन सब का डाटा इस ऐप पे, जो कोविन ऐप है, उस पर अपडेट होता रहेगा। क्लियर है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।